सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं रूपा के बारे में। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे अभी। रूपा ने रूपा की माताजी को बताया कि रूपा कल पाठशाला नहीं जाएगी। रूपा की पाठशाला की छुट्टी है। रूपा आज रूपा की सहेली के घर जाएगी। अब ये कुछ वाक्य जो यहाँ लिखे हुए हैं, इसमें जब हम बोल रहे हैं तो बार बार किसका नाम आ रहा है? रूपा का। जो सुनने में ठीक लग रहा है क्या? नहीं। कोई बोलेगा क्या रूपा रूपा लगा के रखा हुआ है पूरा टाइम, आप वही बोल रहे हो, है ना। जैसे आप बात करते हो तो ऐसे बताते हैं कि अपने बारे में कि नहीं, वीर आज ऐसा करेगा, वीर को खाना नहीं खाना है, वीर को ये नहीं पसंद, वीर को वो नहीं पसंद। वीर पूरा टाइम अपना नाम लेते हो तुम? नहीं ना। क्या बोलोगे? नहीं, मुझे आज ये नहीं खाना है, मुझे ये पसंद नहीं है। तो हम एक ही चीज को, अपने नाम को बार बार बोलते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इन वाक्यों में रूपा का नाम बार बार आ रहा है, जो सुनने में क्या लग रहा है हमें? असहज, अरुचिकर, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है और अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो सेंटेंस पढ़ने में या वो वाक्य बोलने में। ठीक है, तो इसको हम कैसे सुधार सकते हैं? इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब देखिए, जो ऊपर वाक्य लिखे थे मैंने, वही मैंने अभी नीचे लिखे हैं, लेकिन रूपा की जगह पर कुछ और लिखा है ना। बार बार रूपा बोलने से हमें वो वाक्य अच्छे नहीं लग रहे थे ना। तो अभी देखिए, जैसे रूपा ने रूपा की माताजी को बताया। अब रूपा की माताजी मतलब उसकी खुद की माताजी, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं? रूपा ने अपनी माताजी को बताया। अब यहाँ पे क्या आ गया? वापस रूपा की जगह अपनी की। क्या बताया? कि रूपा कल पाठशाला नहीं जाएगी। तो रूपा की जगह वापस हम क्या लिख सकते हैं? वह कल पाठशाला नहीं जाएगी। रूपा की पाठशाला की छुट्टी है। अब किसकी छुट्टी है? रूपा की पाठशाला की, मतलब उसकी स्कूल में क्या है? कल छुट्टी। ठीक है, तो रूपा आज रूपा की सहेली के घर जाएगी। अब कल तो उसे स्कूल नहीं जाना है, तो आज वो क्या कर सकती है? अपनी सहेली के घर जा सकती है। तो रूपा की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? वह आज अपनी, रूपा की सहेली मतलब उसकी खुद की सहेली, तो यहाँ लिखेंगे हम अपनी। तो अब क्या हो गया वो वाक्य? देखो, रूपा ने अपनी माताजी को बताया कि वह कल पाठशाला नहीं जाएगी। उसकी पाठशाला की छुट्टी है। वह आज अपनी सहेली के घर जाएगी। अब ये पढ़ने में वाक्य कितने आसान लगते हैं और हमें इसका अर्थ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बार बार रूपा बोलने की जरूरत है क्या? नहीं। तो जब हम कोई भी नाम मतलब संज्ञा, जब भी किसी संज्ञा का उपयोग करते हैं बार बार, तो वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और असहज महसूस करते हैं, उसमें कंफर्टेबल नहीं होते। तो हम क्या करते हैं? उनकी जगह पर कोई दूसरे वर्ड यूज करते हैं, कोई दूसरे शब्द यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अपनी, वह, उसकी, है ना, इस तरह से। तो संज्ञा की जगह पर, नाम वाले शब्दों की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हो सकती है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सभी नाम वाले शब्द मतलब सभी संज्ञा शब्दों की जगह पर जिनका उपयोग करते हैं हम, जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के भी प्रकार होते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः कितने प्रकार है, कितने भेद है? 6। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपकी मैं जानकारी के लिए बता रही हूँ। जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब इसमें नाम से पता चला। पुरुषवाचक मतलब हमारे बारे में जैसे बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है? जब हम कोई वाक्य बोलते हैं या किसी के बारे में बात करते हैं, तो जो बोल रहा है वो मतलब वक्ता, जो सुन रहा है वो, है ना, जिसको हम बता रहे वो मतलब श्रोता, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हो मतलब अन्य। इस तरह से 3 पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद। अब इसमें जैसे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैंने बताया मेरा घर, है ना, मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ, तो मेरा ये क्या हो गया? बोलने वाले के बारे में। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप, है ना, तुम्हारा, तेरा, आपका, ये क्या हो गया? मैं जिससे सामने, जो मेरे सामने है उससे बात कर रही हूँ, वो मतलब सुनने वाला। और अगर मैं किसी और के बारे में बता रही हूँ तो उसका घर बहुत सुंदर है ना, वह अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वह, उसका, ये सब क्या हो गए?
अन्य व्यक्ति के बारे में, मतलब किसी तीसरे के बारे में हम बोल रहे हैं ना। तो इस तरह से पुरुषवाचक में भी 3 प्रकार हो गए। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? जब हम किसी निश्चित बात के बारे में बात करें, कोई निश्चित वस्तु, कोई निश्चित घटना, जैसे मैंने बोला यह उसकी पेन है, तो यह क्या हो गया? पेन क्या हो गई? एक वस्तु, और यह मतलब एक निश्चित वस्तु है कि यह किसकी पेन है? उसी की पेन है। तो यह क्या हो गया यहाँ पर? निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। और उसकी पेन है मतलब उसका क्या हो गया? ये उसकी पेन है, मतलब उसकी, यह पुरुषवाचक सर्वनाम। वैसे ही अनिश्चय, जैसे मैं बोल रही हूँ शायद कोई आया है, तो कोई क्या है? अनिश्चय, मतलब कोई से हमें किसी का नाम या कोई कौन व्यक्ति है वो पता चल रहा है क्या? नहीं। तो कोई मतलब अनिश्चयवाचक, मतलब जिससे हमें कंफर्म पता नहीं चलता। तो ऐसे शब्द जिससे हमें निश्चित रूप से पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हो गया निश्चयवाचक। जिसके बारे में पता नहीं चलता वो है अनिश्चयवाचक। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होंगे? जहां हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कि बाहर कौन दौड़ रहा है। जैसे आप मैंने बोला बाहर राम दौड़ रहा है, तो यहाँ हमें राम पता है ना। लेकिन अब राम की जगह पर कौन खेल रहा है ये बाहर अगर हमें पता नहीं है, तो राम की जगह पर, उस संज्ञा की जगह पर हम क्या सर्वनाम यूज करेंगे? क्या सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? कौन। बाहर कौन दौड़ रहा है, मतलब कौन क्या हो गया? प्रश्नवाचक। अभी है 5वां संबंधवाचक। संबंधवाचक मतलब जब हम दो लोगों के बीच में या किसी चीज का, किसी घटना का संबंध, जैसे एक मुहावरा है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। तो इसमें जैसी और वैसी ये दोनों शब्द क्या है? संबंध बता दे एक दूसरे का, तो वो क्या हो गए? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक मतलब अपने बारे में, खुद के बारे में, जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए या खुद करना चाहिए, तो खुद, अपने आप, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रकार आपको लिखने की या याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये जानना था कि किस तरह से संज्ञा के शब्द हो सकते हैं और उनकी जगह किस तरह के सर्वनाम हम यूज कर सकते हैं। तो संज्ञा की जगह पर जो शब्द यूज होते हैं, जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उनको कहते हैं सर्वनाम। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। अब यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैं, मेरा, आप, आपका, वह, उसका, ये क्या हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम। अपनी, खुद, ये सब क्या है? निजवाचक, अपने बारे में बता रहे। उसी तरह से वह क्या है? निश्चयवाचक, मतलब निश्चित रूप से हम बता सकते हैं। वैसे ही कोई, कुछ, इसमें हमें पता चल रहा है कि पक्का कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये अनिश्चयवाचक। जैसी वैसी मतलब संबंधवाचक। और कौन, क्या, कब, ये क्या है? प्रश्नवाचक। तो इस तरह से जो अलग अलग सर्वनाम के हमने प्रकार देखे हैं, उसमें ये शब्द हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम। अब यहाँ पर देखिए एक चित्र है जिसमें खरगोश क्या कर रहा है? गाजर खा रहा है। तो ये एक वाक्य हो गया, खरगोश गाजर खा रहा है। अब इस वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि खरगोश कोई काम कर रहा है। क्या कर रहा है? वो गाजर खा रहा है, मतलब खाने का काम कर रहा है ना। अभी दूसरा चित्र देखिए, शेर सो रहा है। तो इसमें शेर भी क्या कर रहा है? सोने का काम कर रहा है ना, मतलब सोया है वह। और उसके बाद अभी तीसरा चित्र देखिए, तारे चमक रहे हैं। तो इसमें क्या है? जो तारे हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं? चमकने का, है ना। तो जब तीनों वाक्य हम देखते हैं तो इसमें हमें समझ में आ रहा है कि खा रहा है मतलब खाना, सो रहा है मतलब सोना, और चमकना, ये तीनों भी क्या है? इन तीनों शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। इनको अभी तक आप क्या बोलते थे? काम वाले शब्द। तो काम वाले शब्दों को व्याकरण में क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है कोई भी काम होना या करना। तो जब किसी काम के होने की या करने की हमें संभावना पता चलती है तो उसको कहते हैं क्रिया। क्रिया मतलब काम वाले शब्द। इन तीनों शब्दों से हमें पता चल रहा है कि कोई काम वहां पर हो रहा है। तो ऐसे शब्दों को जैसे हमें काम का पता चलता है उनको कहते हैं क्रिया। अब क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म का पता चलता है,
मतलब जो काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है वो भी पता चलता है। जैसे कि बालक फल खाता है। अब बालक फल खा रहा है मतलब खाना क्या है? क्रिया, लेकिन वो क्या खा रहा है? फल। तो फल क्या है? कर्म, ठीक है। तो ये हो गई सकर्मक। अब वह दौड़ता है, ये हो गई अकर्मक, क्योंकि दौड़ने की क्रिया तो हो रही है ना, लेकिन वो कहाँ दौड़ रहा है ना, उससे कुछ कर्म पता चल रहा है क्या? नहीं। तो सकर्मक और अकर्मक, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि काम वाले शब्दों को कहते हैं क्रिया, ठीक है। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, खाना, कूदना, है ना, ये सारे वर्ड, ये सारे शब्द जिनसे हमें काम का पता चलता है उनको कहते हैं काम वाले शब्द। तो आज हमने पढ़ा है सर्वनाम के बारे में और क्रिया के बारे में। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आपको भेजूंगी, आपको वो सॉल्व करने हैं, और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी या जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।